सो हेलो गाइज, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माई सेल्फ शिवम। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून। ओके, तो जून मंथ की जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एंड डेज हैं वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी जैन से मई मंथ तक जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं हल्के हल्के सारी डेट्स को हमने डिटेल में जाना है, ठीक है। तो आप फुली एक्सप्लेन वीडियो एक बार अगर देख लोगे तो कभी आपको डेट्स की दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो उन वीडियोस को देख लेना पहले, फिर आना आप जून मंथ पे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं कहूँगा कि चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा जिसमें हम लोग बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने जून मंथ की तरफ। ओके, सो हमारा पहला डे कौन सा है जून मंथ का? 5 जून। 5th जून को क्या होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है ये, तो याद भी रखना कि 5 जून को कौन सा डे होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब इस दिन को हम क्या कहते हैं? इको डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इको डे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को हम क्या कहते हैं? इको डे भी कहते हैं। अब इसका एम क्या है ये तो हमने जान लिया कि इको डे भी कहते हैं। एम क्या है इसका? तो इसका एम होता है, यहाँ एम है ये इसका, कि एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन प्रोवाइडिंग इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमंस के लिए जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, ह्यूमंस लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी रिसोर्सेस आते हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज हम कहाँ से करते हैं? इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं हमें सारे रिसोर्सेज। तो उनको उनके ऊपर भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आना, ठीक है, उनके बारे में सोचना, मतलब उनको हम कैसे आगे ऐसे यूटिलाइज करें कि वो ख़त्म भी ना हो सकें, ठीक है। तो हम इन्वायरमेंट की तरफ भी देखना होता है कि अगर हम ज़्यादा अपने लैंड में से अपना लैंड का इतना उपयोग कर लेंगे कि उसकी सारी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो वो एक इनफर्टाइल लैंड हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, बैरन लैंड, खाली पड़े हुए लैंड होते हैं, बैरन लैंड कहते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो इसलिए दिन बनाएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें मार्च के महीने की, मार्च के महीने में हमने पढ़ा था 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है, ठीक है। तो उसमें भी उसी का रोल बताया था। एंड जो सेकंड 22 अप्रैल को था वर्ल्ड अर्थ डे, तो वो भी इसी से रिलेटेड था, अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। अब जो 5 जून है ये भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो पहला तो यही है कि ये ह्यूमंस के डेवलपमेंट में, जो भी ह्यूमंस की लाइफ में जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जैसे हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, हमारी वाटर है, लैंड है, तो हमें उनके बारे में सोचते हुए, उनके अवेयरनेस, उनको भी एक तरह से उसके ऊपर भी ध्यान देते हुए इस दिन को बनाया गया है। तो हुआ क्या था? एस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड। तो इसको लेके कौन आया भाई? ये दिन किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स तो करा होगा भाई। तो 1972 को एक मीटिंग सेट हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग में नहीं, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस में, ऑन कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर थी? ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में ये उसका डिसीजन निकला कि हम एक 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एक फिक्स्ड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दिन लागू कब हुआ? ये दिन लागू हुआ था 2 साल बाद, ठीक 1974 में पहली बार हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया 5 जून को। और उस फर्स्ट इको डे भी कह सकते हैं इसे। तो उस समय इसका जो पहला थीम था ओनली वन अर्थ, ठीक है। तो इसका पहला थीम कौन सा था? ओनली वन अर्थ। तो ये थीम भूल जाओ, ये थीम याद मत करना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम थीम की बात नहीं करेंगे, हम सारे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। थीम्स आप इन्हीं डेट्स के, आप हर साल चेंज होते रहते हैं, तो मैं वीडियो में इंक्लूड करना मैं सही नहीं समझता, ठीक है। तो डेज तो फिक्स्ड हैं, डेज हैं, इन्हीं की आप थीम देख लीजिए, डेट फिनिश ऑल, ठीक है। इतना आप अपने पास से भी करोगे तो अच्छा रहेगा। सेकेंड
सेकेंड है 14 जून। 14 जून वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। तो 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इसका? पहला तो इसका यह है कि हम रेज अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल नीड फॉर सेफ ब्लड एंड हाउ एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग तो ब्लड डोनेशन नहीं करते, कुछ ही लोग होते हैं जो ब्लड डोनेशन करते हैं। ठीक है, ब्लड डोनेशन तभी करना चाहिए जब आप हेल्थी हों। ठीक है, डॉक्टर्स को भी अगर आपको बीमारी है कोई तो ब्लड डोनेशन ना करें। ठीक है, ब्लड डोनेशन केवल हेल्थी ब्लड चाहिए होता है, उसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके ब्लड तो निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ जगह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादातर तो डॉक्टर सारे सही होते हैं, वो आपको तभी रिकमेंड करेंगे कि आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तभी आप ब्लड डोनेशन दें, नहीं है बीमारी है तो ना दें। तो ये कब हुआ था, ये दिन कब सेटल करा गया था? 14 जून। अब ये भाई 14 जून को ही हमने क्यों सेटल करा? क्योंकि एक पर्सन थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करो इस वर्ड को। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, मैं ये कह देता हूँ आपकी तरफ। ठीक है, आप जैसे समझो वैसे इसको करो। तो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था। एक तरह से समझ लो ब्लड ग्रुप सिस्टम इन्होंने डिस्कवर करा था। ठीक है, तो इन्होंने जब ब्लड ग्रुप डिस्कवर करा तो इन्हीं को देखते हुए हमने 14 जून को, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी ये, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। 14 जून को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने डिस्कवरी किसकी करी थी? ब्लड ग्रुप सिस्टम की करी थी। ठीक है, ऐसा समझ लो। इसी तहत इनको 14 जून को हमने फिक्स कर दिया भाई वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, और ये पिक्चर है सिंपल, 14 जून ब्लड डोनर डे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। तो रेफ्यूजी आप लोग समझते होंगे, जो दूसरे देश से आए हुए लोग किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं, उन्हें रेफ्यूजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने देश में बात करें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोहिंग्याज शायद हैं, रोहिंग्याज बोलते हैं। ठीक है, उनका नाम मुझे भी नहीं पता, रोहिंग्याज होते हैं रेफ्यूजीज़, वो शायद बांग्लादेश से आते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ काफ़ी सारे आते हैं हमारे देश में। ठीक है, तो क्या होता है कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सब लोग घर में बैठे हुए हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी में कब खतरा आ जाए पता नहीं होता। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है इन्हें भी, क्योंकि ये एक जगह सेटल नहीं हो पाते, कभी इधर कभी इधर, ना इस कंट्री के ना उस कंट्री के। तो एक दूसरे की जगह जहाँ से इन्हें हटा दिया जाता है वहाँ से निकल जाते हैं, दूसरी कंट्री में बच जाते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये देखा कि भाई इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, एक इनजस्टिस हो रहा है और हमें इसे ठीक करना होगा। हमें इनके लिए भी एक दिन बनाना होगा, वर्ल्ड रेफ्यूजीज़ डे। और इसके तहत हम अवेयरनेस कराएंगे कि हमें इन लोगों की क्या करनी चाहिए, हेल्प भी करनी चाहिए। सरकार अलग लेवल पे इनिशिएटिव लेके आए। ठीक है, हर सरकार जिस कंट्री की गवर्नमेंट है वो अपने अपने लेवल पे काम करे और इनको जगह दे, हमारी अपनी कंट्री में इन्हें जगह दे। ठीक है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे इन्हें। ठीक है, तो काम तो चल रहा है, होप करते हैं कि अच्छा हो काम इस पर। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑब्जर्व्स 20 जून ईच ईयर इज़ डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ रेफ्यूजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि रेफ्यूजीज़ की कंडीशन पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी को इन्होंने बना दिया कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल लेफ्ट देयर होम एंड कंट्रीज एवरी साल। हर साल थाउजेंड्स, लाखों की संख्या में, ये तो थाउजेंड्स तो कम है, लाखों, 1.3 मिलियन अभी तक रेफ्यूजीज़, मैंने देखा था कुछ डेटा था, तो 1.3 मिलियन कुछ लोग अभी भी रेफ्यूजीज जिसे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, उन्हें कहीं पर भी एक जगह से सेटल नहीं हो पाए अभी तक। ठीक है, सेकेंड है कि ऑन 4 दिसंबर 2000 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज एंड डिसाइडेड 20 जून वुड बी मार्क्ड एज द वर्ल्ड रेफ्यूजीज डे। तो इसका मेन एम तो इसका यही है कि टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड द हॉनर द रिसाइलेंस ऑफ रेफ्यूजीज। ठीक है,
हमें जागरूकता फैलानी चाहिए लोगों के बीच में कि ये भी इंसान ही है, ठीक है। क्योंकि बाहर से आए होते हैं, ठीक है, कई बार तो इनकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती, तो लोग इनके साथ थोड़ा कोऑपरेट करें, इसलिए दिन बनाया गया। और सरकार को भी अलग अलग लेवल पे अपने इनिशिएटिव लेके आने चाहिए, जिससे कि इन लोगों की हम मदद कर पाएँ। तो याद रखना 20 जून क्या होता है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट 21 जून। ओके, तो 21 जून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनेशनल योगा डे। ये आपको पता है, हम सबको पता है कि इंडिया भाई योगा, अगर किसी ने योगा का ओरिजिन, अगर मैं कहूँ योगा का ओरिजिन क्या है, वो इंडिया है, ठीक है। योगा का जन्म अगर कहीं से हुआ है तो वो इंडिया में हुआ है। अब बाहर के देशों में जो योगा फैला है वो इंडिया की वजह से ही लोग इस योगा की इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने इंडिया के अंदर किसने योगा का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करा था, वो थे स्वामी विवेकानंद। याद है इनकी, हमने पढ़ा था ना 12 जैन, अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में, तो हमने 12 जनवरी क्या पढ़ा था। 12 जनवरी क्या होता है, नेशनल यूथ डे। हम सेलिब्रेट करते थे, नहीं करते थे, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट, ठीक है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते थे। तो वो क्या था, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, किसकी, स्वामी विवेकानंद की। तो उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बहुत था कि स्वामी विवेकानंद हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द योगा टू अ लार्ज ऑडियंस, ठीक है। इन्होंने ही बहुत बड़ी योगा का एक तरह से इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। ये सन्यासी थे अपने जीवन में, तो इन्होंने योगा का ओरिजिन का जो सोर्स है इंडिया के अंदर वो यही है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। इन्होंने क्या करा था, ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द 69 सेक्शन ऑफ द जनरल असेंबली। तो नेशनल लेवल पर असेंबली होती हैं, तो 69 सेक्शन की जनरल असेंबली हुई, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। वहाँ पर जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने लोगों को बताया कि योगा की इम्पोर्टेंस क्या है आज के जीवन में, कैसे ये हेल्थ को, आज लोग हेल्थी तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल तो बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं, लेकिन मेंटली कमज़ोर है, ठीक है। तो योगा केवल आपको फिजिकली फिट नहीं करता, मेंटली इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है योगा का। आसन देख रहे हो, ध्यान, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, बहुत सारी पोजीशन होती हैं। लोगों के कमर में दर्द होते हैं, बहुत पुराने दर्द होते हैं जो लोगों के जाने, वो योगा से जाते हैं, योगा से चले जाते हैं। अगर वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो उनका कम भी रहता है दर्द, और वो बातचीत भी अच्छे से चल फिर सकते हैं, ठीक है। तो योगा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। खासकर तो यंगर्स को तो करना ही चाहिए योगा, ठीक है। और तो इसलिए हम इसका जो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, तो ये दिन तो भाई हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। ये एक पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर करी है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं आपको, लोगों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये एक सेशन है, शायद उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा था, मुझे नहीं पता ना कहाँ है ऑर्गेनाइज़ करा, ये नहीं पता, लेकिन वो हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरनेशनल योगा दिवस है। तो वहाँ पर ये लोगों को योगा के पोजीशंस के बारे में बताते हैं, खुद भी योगा करते हैं लोग भी, इनके कई लाखों की, हज़ारों की संख्या में लोग इनके साथ जुड़ के एक जगह बैठकर ग्राउंड में योगा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर अगर मैं बात करूँ द फादर ऑफ द मॉडर्न योगा, तो मॉडर्न योगा के फादर कौन है, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, ठीक है। तो आप ऐसे नाम है, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, द फादर ऑफ मॉडर्न योगा, ठीक है। तो मॉडर्न योगा के फादर कौन है, तिरुमलाई। और इंट्रोड्यूस किसने करा था योगा का, तो वो थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस किसने दी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको हमारे देश में, हमारे क्या, अब वर्ल्ड लेवल पे इसे सेलिब्रेट करा, इसको हम मनाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम में एक तरह से। लोग खुद भी योगा करते हैं और बताते हैं लोगों को इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर योगा का वैसे क्या मतलब होता है, योगा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है यूजा, YUJA, जिसका मतलब क्या होता है, यूनाइट, साथ, किसका,
अपनी बॉडी का और अपनी माइंड का। ठीक है, बहुत लोग होते हैं बॉडी का तालमेल तो अच्छा है, मतलब काम करते हैं। अगर आपका बॉडी का माइंड का तालमेल अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। फिर आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इतना क्या मतलब इतने जून के बाद क्या है, अच्छा जून के बाद अभी स्लाइड ऐड और करनी है अभी मुझे। ठीक है, अगले मंथ की। तो हमने जून मंथ की सारी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स कवर कर ली हैं। ठीक है, 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे, 20 जून एज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये 4 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 14 वो 5 जून, 14 जून, 20 जून एंड 21 जून। ठीक है, तो हम लोग इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे लाइक मार दो एक। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।